हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। तो आप लोग सभी बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना, क्योंकि आज का वचन ये किसी पास्टर के लिए नहीं है और ना ही किसी विश्वासी के लिए है, लेकिन आज का ये जो वचन है, ये वचन हर एक उस जन के लिए है जो स्वर्ग जाना चाहता है। जी हाँ, जो स्वर्ग में जाना चाहता है, ये वचन उसके लिए है। और जो वचन है, इसके ऊपर अपना पूरा ध्यान रखना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो ही इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको लगता है कि आपको स्वर्ग नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बंद करो, कोई और वीडियो देखना शुरू करो। यहाँ पर आपको कॉमेडी मिले, यहाँ पर आपको कुछ 2-5 मिनट की हंसी मिले, ऐसे जोक्स वगैरह देखो, लेकिन वीडियो को आप इसको मत देखना। तो अगर वीडियो को देखना है तो आपको पूरा देखना होगा अगर आपको स्वर्ग जाना है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। जी हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा सिखाते हैं कि जैसा स्वभाव मेरा था, जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था, वैसा स्वभाव किसका होना चाहिए? तुम्हारा। तुम्हारा मतलब तुम्हारा नहीं, मेरा होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा बोलो कि जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था वैसा स्वभाव मेरा होना चाहिए। अगर आप बोलोगे जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था वैसा स्वभाव तुम्हारा होना चाहिए, तो मतलब वो उसका तो हो सकता है, लेकिन आपका नहीं हो सकता या मेरा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा बोलो कि जैसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का है वैसा स्वभाव मेरा होना चाहिए। तो स्वभाव कैसा था प्रभु यीशु मसीह का? अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, आप लोग जानते ही हो, बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल को सुना है, बाइबल के जानकार हो। तो प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगाई देने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह किसी के मुर्दे जिंदा करने के लिए नहीं आए थे, किसी के कोढ़ को दूर करने के लिए नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह किसी भूखों को खाना खिलाने के लिए नहीं आए थे, या बहरे लोग सुन सकें, लंगड़े लोग चल सकें, मुर्दा लोग जिंदा हो जाएं। तो इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह आए थे इसलिए ताकि प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दे सकें, प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दे दें और प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा सकें, ताकि उस लहू से लोगों को छुटकारा मिले, उस लहू से लोगों को निजात मिले। तो इस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो तो एक साधारण से इंसान बनकर आए। साधारण से बोले तो जिस तरह से आप हो, जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह से आज जो संसार में पैदा होते हैं, जब पहले पैदा हुए आदम के बाद जैसे वो लोग पैदा हुए हैं, वो लोग कौन थे? साधारण लोग थे, आम इंसान थे। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इंसान बनकर संसार में आए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगती थी, प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगती थी, प्रभु यीशु मसीह थक जाते थे, प्रभु यीशु मसीह सो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह भी उसी तरह से चलते थे जिस तरह से एक इंसान चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह को भी दुख होता था। तो जो बातें इंसान के अंदर थी वो सारी बातें ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर थीं। और ऐसी ही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा स्वभाव मेरा है वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज के चाहे विश्वासी लोग हो, चाहे पास्टर लोग हो, तो ये बात सबके लिए है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने शांति दी है, प्रभु यीशु मसीह ने जिसके जीवन में छुटकारा दिया है, अरे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी है, या जिसके प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए हैं, तो क्या ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है या प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी हाँ, ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ऐसा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, मतलब जो शैतान के बंधन में थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, जो शैतान की गुलामी में थे प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया है। तो ये स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का। तो प्रभु यीशु मसीह एक इंसान बनकर आए थे। प्रभु यीशु मसीह बाइबल को अच्छे से जानते थे और बाइबल के वचनों की आज्ञाकारी करते थे, और प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार वो जीवन जी कर गए। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना किया करते थे। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थीं। और प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे?
प्रभु यीशु मसीह तो इंसान को प्रेम करते थे, वो बचाना चाहते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का एक लक्ष्य था, प्रभु यीशु मसीह का एक टारगेट था कि प्रभु यीशु मसीह को अपनी जान देनी है, प्रभु यीशु मसीह को लोगों को बंधन से छुड़ाना है, बचाना है। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने शरीर की परवाह नहीं की। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह वो अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे। अगर आप पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया में से निकल कर जाना था। और कहाँ जाना था? वो सुखार नामक सामरिया का एक नगर था और वहाँ पर वो पहुँचे। अभी ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर पहुँचे तब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला अपने चेलों को कि आप ऐसा करो, आप जाओ, तो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए खरीद कर लेकर आओ। तो प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, तो 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह ने 2 को नहीं भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने 3 को नहीं भेजा, 4 को नहीं भेजा, या 500-600 लोगों को नहीं भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने 12 को भेज दिया, जाओ तुम सभी लोग जाओ, खाना खरीद कर लेकर आओ। अभी प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रह गए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रह गए। तो अभी देखो 12-13 लोगों को खाना खाना है, तो कितने लोग खरीद सकते हैं? 2, 4, 5। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 12 को भेज दिया। और ऐसा लिखा है बाइबल में, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और वहाँ पर लिखा है 6 वचन में, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या थे? थके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने सफ़र किया और प्रभु यीशु मसीह थक कर वहाँ पर बैठ गए, और बैठ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेज दिया। तो प्रभु यीशु मसीह तो सारी बात जानते ही हैं, इंसान के हृदय में क्या होता है, इंसान क्या करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा की अगुवाई में ये जाना कि इस जगह पर एक औरत आ रही है, सामरी औरत, और जिसके 5 पति हैं, 6वें के साथ वो वैसे रह रही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से ये बात को जान लिया, अपने चेलों को भेज दिया। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने सफ़र किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से थके हुए हैं वहाँ पर। तो थके हुए हैं तो क्या प्रभु यीशु मसीह चाहते वहाँ पर आराम कर लेते, वो सो जाते? तो क्या प्रभु यीशु मसीह सोए वहाँ पर? नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं सोए वहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बैठकर उस औरत का इंतज़ार किया। हो सकता है उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर इंतज़ार किया हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं सोचा चलो मैं यहाँ पर बैठकर 5, 10 मिनट, 15 मिनट की झपकी ले लेता हूँ, जब मैं थोड़ा सो जाता हूँ, जब आएगी तब मैं उठ जाऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर थके, और लिखा है बाइबल में, एक बार फिर पढ़ूंगा, और याकूब का कुआं भी वहीं था। और यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। थके हुए थे प्रभु यीशु मसीह। तो मैं आज की बात करता हूँ, अगर आज आप थक जाते हो, आप क्या करोगे? लेट जाओगे, और लेटोगे आपको तुरंत नींद आ जाएगी अगर थके हुए हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बैठे, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सोए नहीं, लेटे नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या किया? इंतज़ार किया। किसका? उस औरत का किया इंतज़ार। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के इंसान थे, साधारण से इंसान थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए थे? वो तो लोगों को बचाने ही आए थे, लोगों को छुड़ाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा से जान लिया था अभी यहाँ पर कौन आने वाली है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी नींद को, अपने आराम को छोड़ दिया, अपनी नींद को, अपने आराम को छोड़ दिया, और उस सामरी औरत का उसने प्रभु यीशु मसीह ने इंतज़ार करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य था लोगों को बचाना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह भी तो एक सेवा करने आए थे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बोलते मैं सेवा करवाने नहीं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। तो आज जितने भी विश्वासी लोग हैं, आज जितने भी पास्टर लोग हैं, तो उनका फ़र्ज़ क्या है? उनका फ़र्ज़ यही है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह की जैसे सेवा करें। उनका फ़र्ज़ क्या है? कि वो भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में क्या करें? सेवा करें। अभी जो लोग शैतान के बंधन में हैं, जो लोग शैतान के मतलब कब्जे में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना आराम नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कुछ और बात नहीं देखी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मैं इसको छुड़ाना चाहता हूँ, मैं इसको बचाना चाहता हूँ। तो ये बात थी प्रभु यीशु मसीह की, ये स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह का। तो मैं आज की बात करूँ, अगर आप पास्टर हो, आप सेवक हो, तो क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आपके अंदर भी ऐसी बात है कि कोई बंधन में है, कोई मुश्किल में है, उसी समय आप थके हुए हो, उसी समय आप थोड़ा कुछ भी है,
तो क्या करते हो आप अपना काम करते हो या परमेश्वर का काम करते हो? क्या आप आराम करते हो या फिर अपना आराम छोड़कर परमेश्वर के काम के लिए भागते हो? आप विश्वासी हो सकते हो 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, मुझे मालूम नहीं। अगर आप विश्वासी हो, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने सब बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आप ऐसा करते हो? आप अपना आराम छोड़ देते हो, आप अपना काम छोड़ देते हो ताकि किसी को बचा सको, किसी को छुड़ा सको? या फिर ऐसा है कि आप बच गए, आपका छुटकारा हो गया, आपने बपतिस्मा ले लिया, या ऐसा कुछ है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने आराम छोड़ दिया। तो क्या एक विश्वासी को, एक सेवक को आराम करना चाहिए? तो प्रभु यीशु मसीह ने आराम नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बैठे रहे। और उसके बाद देखना, पूरा वचन पढ़ कर देखना, तो आगे जाके प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी औरत को, उसकी आत्मा को बचा लिया। और उसके बाद अकेली वही नहीं, तो वो भी वहाँ से भागी, और भाग कर कहाँ गई? वो भी गांव में गई। वहाँ पर उसने भी लोगों को बताया, लोगों को सिखाया कि देखो मुझे मसीह मिल गया है, आप आकर देखो। कहने का मतलब कि ये काम प्रभु यीशु मसीह ने एक जन के जीवन में किया। उसके बाद देखो उसने कितने लोगों को बचाया, उस औरत की गवाही से कितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आराम करते, अगर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आराम करते, तो आराम करने के बाद क्या प्रभु यीशु मसीह उस सामरी औरत को जीत सकते थे? उसकी आत्मा को जीत सकते थे? क्या सामरी औरत अपने गांव में जाकर उन लोगों को बता सकती थी? क्या वो लोग यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह का संदेश सुन सकते थे? क्या वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते थे? कभी नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग के पास ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुझे इसके अंदर जो शैतान की आत्मा है उसको बाहर निकाल कर अपना आत्मा रखना है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपना आराम छोड़ा। तो इसलिए जब आप किसी को कुछ करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आत्मा जीतना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। आज के सेवक लोग, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, हर बार बोलोगे सेवक के बारे में बोलता है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या ऐसा होता है आपके साथ कि आप अपना आराम छोड़ दो? आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, आपको शादी में जाना है, आपको अपने पर्सनल काम के लिए जाना है, तो क्या आप छोड़ते हो? हो सकता है आपके उस काम को छोड़ने की वजह से, आपको आपके आराम को छोड़ने की वजह से सामने वाले के जीवन में काम होना हो। तो ये कब होगा? जब आप अपना लक्ष्य जानते होगे, जब आप आपका जो टारगेट है उसको जानते होगे। तो प्रभु यीशु मसीह का टारगेट क्या था? प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य क्या था? कि लोगों को बचाना है, लोगों को छुड़ाना है। और चाहे प्रभु यीशु मसीह को जान भी देनी थी, तो ये बातें प्रभु यीशु मसीह को जानते थे अच्छे से, और प्रभु यीशु मसीह पूरा भी करते थे। और प्रभु यीशु मसीह अपने लक्ष्य को याद रखते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा काम किया। तो अगर आपके पास आज कोई लक्ष्य है, क्या लक्ष्य में आप बढ़ रहे हो? आपका जो निशाना है, क्या आप वैसा काम कर रहे हो? अगर आपका लक्ष्य आपको याद नहीं है, आपका टारगेट आपको याद नहीं है, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन से। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। तो देखो परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जो आप लोगों ने काम किया है और जो अपने प्रेम दिखाया है और आप भी कर रहे हो, तो परमेश्वर क्या करेंगे? हाँ, उसको भूलने वाले नहीं है। और लिखा है जो तुमने उसके नाम के लिए किया इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो, और कर भी रहे हो। तो परमेश्वर इसको भूलने वाले नहीं है। लेकिन आपको ये लक्ष्य याद होना चाहिए ना, आपको ये लक्ष्य याद होना चाहिए। फिर लिखा 11 में, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। देखो अंत तक, आप शुरू में बहुत किया, आपने अब तक बहुत किया, लेकिन अभी ठंडे पड़ गए, अभी नहीं कर पा रहे। लेकिन बाइबल में लिखा है अंत तक यही करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अंत तक यही किया। फिर लिखा है आगे इसके 12 वचन में, इब्रानियों 6 की 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। देखो अगर आप लोग अपने लक्ष्य को भूल गए, अगर आप लोग अपने उस टारगेट को भूल गए, तो आप क्या करोगे? आप आलसी हो जाओगे। आलसी हो जाओगे। आलसी इंसान क्या करता है? वो ज़्यादातर आराम करना शुरू कर देता है, आराम करता रहेगा, आराम करता रहेगा। तो जब ऐसा करोगे तो फिर ना तो खुद बच पाओगे, ना किसी को बचा पाओगे। तो देखो चाहे शरीर प्रभु यीशु मसीह का थका हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आराम नहीं की। तो क्या एक विश्वासी को, क्या एक पास्टर को आराम करना चाहिए?
एक सेवक को आराम करना चाहिए। आराम मिलेगा, इंसान को आराम मिलेगा। तो ये जो 60 70 80 साल का जीवन है, तो इस आराम की बात मत करो आप। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 1000 साल का राज रखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। इस संसार के ऊपर, इस धरती के ऊपर ही पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया नाश हो जाएगी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को 1000 साल का राज देंगे, और तब जितना आराम करना है तब आराम करना। इसलिए अगर अभी आप आलसी हो चुके हो, अभी आपका ध्यान ज़्यादा आराम की ओर लगा हुआ है, तो आप इस आराम को छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ले लो, और प्रभु यीशु मसीह की समानता में वैसा ही काम करो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने काम किया है। तो हमें क्या करना है? अपना आराम छोड़ना है, अपने काम छोड़ने हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का काम कर सकें और लोगों को बचा सकें। और कब तक करना है? अंत तक, जब तक आप जिंदा हो, जब तक मैं जिंदा हूँ, या फिर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, तब तक हमें ये काम करते रहना है। अगर ये करेंगे तो कभी आलसी नहीं होंगे। अगर आलसी नहीं होंगे तो हमारा टारगेट हमारे पास रहेगा, हमारा लक्ष्य हमारे पास रहेगा, और हम चाहे थके होंगे, चाहे कुछ भी होगा, तो प्रभु यीशु मसीह के जैसे हम लोगों को बचा सकते हैं, खुद भी बच सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।